तो NO2 हम लोग पढ़ रहे थे, अगर NO2 को क्या कर दिया, कूल कर दिया, क्या हो जाएगा, N2O4 में कन्वर्ट। और अगर गर्म कर दें तो N2O4 टूट जाएगा NO2 में। ठीक है। अच्छा, जो NO2 था वो क्या था, बताया था अभी, ब्राउन गैस है। क्या है, ब्राउन गैस। ऑफ कोर्स अनपेयर्ड तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बताओ N2O4 क्या होगा, क्या अब ये पैरा रहेगा? कलरलेस डायामैग्नेटिक। हाँ, ये डाया हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सर कैसे? देखो ना, ये NO2 था, क्या था, NO2। तो इसको 2 मोल ले लिया हमने, क्या ले लिया, 2 मोल ले लिया। जब 2 मोल ले लेंगे तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O, N और O, N डबल बॉन्ड। देखो, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, दोनों क्या करते, कंबाइन कर दिया, पेयर हो गया, ये हो गया N2O4 आपका। तो ऑन कूलिंग ब्राउन गैस बिकम्स कलरलेस सॉलिड है ये क्या है, सॉलिड है। और ये क्या है आपका, गैस। लिखा है कलरलेस सॉलिड और ब्राउन गैस। ठीक है। तो इतना हो गया N2O4 के बारे में, छोटी सी बात है, N2O4 इतना हैवी नहीं। चलिए, आज का नहीं, मतलब ऑक्साइड का लास्ट टॉपिक, N2O5। N2O5 क्या नाम होगा इसका, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5। हाँ, जो आप लोग अभी बोल रहे थे ना, वो ये है, एनहाइड्राइड ऑफ किसका, नाइट्रिक एसिड। सर क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में भी +5 होता है, इसमें भी क्या आएगा, +5। तो अगर आप HNO3 लोगे और इसमें क्या डाल दोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या डाल दोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पानी निकाल देगा और क्या बन जाएगा, N2O5 2 मोल। ठीक है। ये क्या है, कलरलेस सॉलिड है। ये भी गैस क्या है, एसिडिक। अरे सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये थी, जो क्या बोलते हैं, डीलिक्विसेंट सॉलिड। मतलब ये क्या कर देगा, मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, देखो कितना हैशटैग लिख रहा हूं, क्योंकि IIT एडवांस में आ चुका है। IIT एडवांस में आ चुका है, बताना क्या बनेगा, P2O5 + N2O3 HNO3, P2O5 + HNO3, बहुत फेमस है। H3PO4+, क्या बोला H3PO4 एकदम सर? सही। HPO3 और N2O5। हाँ, वेरी गुड। देखो हाँ। भैया, P2O5 विल बिकम N2O5 और HNO3 विल बिकम HPO3। मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अरे फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से पानी निकाल दो, क्या बनता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप अभी पढ़े हो। ठीक है। और दिस इज ओनली फॉर एडवांस, मेंस में नहीं आएगा। जो मैं लिख रहा हूं वो ओनली फॉर एडवांस। ये जो N2O5 है, जो क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। अगर हम इसको हीट कर दें 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये N2O5 बनता है येलो लिक्विड। क्या बनता है, येलो लिक्विड। और फर्दर अगर हीट कर दें 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये जनरली में दिया हुआ है, NCERT में दिया, इसलिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। NO2 गैस + ½ O2, और दुनिया को पता है NO2 गैस कैसी है, कैसी है, ब्राउन गैस। ब्राउन। ब्राउन मतलब दो ही आता है मन में, एक NO2 एक ब्रोमीन, दो ही आता है, NO2 और ब्रोमीन। अच्छा बताओ, ये था N2O4। अब तुम्हें N2O5 बनाना, बताओ O कहाँ डालोगे, ऑफ कोर्स बीच में। N2O4 में अगर बनाना हो N2O5, क्या होगा, क्या बन जाएगा, N2O5 कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और खत्म। क्या बन जाएगा ये, N2O5। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट शायद आपको पता भी हो। N2O5 अगर सॉलिड हो कहाँ टूटेगा, जैसे N2O3 अभी टूटा था, वैसे सेम टू सेम सोच लो। आप लोग खुद बताओ, मैंने बताया था N2O3 का। हाँ, ये बन जाएगा NO2+, एकदम सही, और NO3-। अरे पगले, कॉमन सेंस था,
N2O3 था तो NO और NO2 माइनस था, NO प्लस और NO2 माइनस, दो आ गए, एक यहाँ दो एक यहाँ दो, बन गया, खत्म। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पूरा पढ़ा दिया मैं, मेंस एडवांस जितने थे सब पढ़ा दिए, इसके बाहर है ही नहीं कुछ, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पॉइंट, आगे बढ़ सकते हैं। अब 40 मिनट मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल आता है, तो जब मैं कवर कर दूं, उसका नाम है HNO3। इसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। वैसे तीन मतलब फेमस है, एक है HNO4, एक है HNO3 और एक है HNO2। ये वाला हैशटैग है, ये वाला स्टार है, ये कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। इसका नाम आता है परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन और निकाल दिया, क्या बन जाएगा, नाइट्रस एसिड। तो सबसे ज्यादा फेमस आपके लिए नाइट्रिक एसिड ही है क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। पता है, जो बहुत पुराने वो थे ना केमिस्ट, उसको बोलते थे एल्केमिस्ट। जो बहुत ज्यादा पहले क्या थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब केमिस्ट पढ़ाते, साइंटिस्ट थे, एल्केमिस्ट। उन्होंने इसका नाम HNO3 का नाम क्या पता क्या रखा था, एक्वाफोर्टिस। HNO3 का नाम क्या दिया था, एक्वाफोर्टिस। क्यों दिया था, क्योंकि इसको बोलते थे स्ट्रॉन्ग वाटर। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग वाटर। में भी शायद ये लाइन एनसीईआरटी में है या नहीं मुझे याद नहीं, है ना, स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते थे। अच्छा, इसको अगर मैं प्रिपेयर करूं लैब में, लैब मेथड में प्रिपरेशन, देखो पहला वाला तो आईआईटी में आया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। बर्कलैंड आइड प्रोसेस, मतलब इसकी एक दो रिएक्शन पूछिए, पूरा प्रिपरेशन नहीं। आर्क प्रोसेस, मैं एक बार फिर से पूछता हूं, दुनिया पूछना चाहती है कि N2+O2 एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं। सर हाईली एंडोथर्मिक, सर हाईली हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, भाई साहब इतना ज्यादा एंडोथर्मिक है, इतना ज्यादा कि ये टेम्परेचर नहीं, आर्क मेथड है। देखो ना लिखा है इलेक्ट्रिक आर्क, बिजली का झटका, मत झटका तो नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगा ये। फिर दूसरा, अभी मैंने पढ़ाया था, शायद आपने पढ़ लिया हो, NO+½ क्या बनेगा, जोड़ बताया था, जोड़ा था मैंने, बताओ, ताकि आपको याद रहेगा ना, स्टेप 1 स्टेप 2, रटना ही नहीं कुछ। अरे जोड़ दो, NO+½ सर NO3। NO3, मार दें गोली। NO3 क्या होता है NO2 हैं, क्या गोली खानी तुम्हें, NO3 होता क्या है, 5 ही तो ऑक्साइड है। ये देखो NO+½ क्या बनेगा, NO2। ये NO2, सॉरी। इसलिए मैंने लिख दिया ½ O2। चलो स्टेप 3, अब ये भी गलती मत करना, ये भी आज ही पढ़ाए हैं, NO2 + पानी। मैंने पूछा था कि ये किसका एनहाइड्राइड है, नाइट्रस या नाइट्रिक का, तो आप बोले नाइट्रिक, मैं बोला गलत है। सर HNO3। ले, सर NO2 है सर, और H2 है सर, अबर गलती नहीं होगा सर। सिर्फ HNO3 नहीं होगा क्योंकि ये +4 में, दिस इज, सर प्लस में NO भी जाएगा। हाँ HNO2 + HNO3, तो आपको आराम से HNO3 मिल चुका है, आपको आराम से HNO3 मिल चुका है। ठीक है, एक और स्टेप 4, HNO2 किसमें, +3 में, तो ये भी आपको डिसप्रोपोर्शनेट करके HNO3 देता है। ये जाता है HNO3 + NO + वाटर में, मतलब ये जो HNO2 था बेचारा, वो भी, उससे भी तुमने HNO3 निकलवा ही लिया है।
तो इस 4 मेथड से आप मतलब 4 क्या 4 स्टेप से आप चौथे में क्या है, तीसरे में तो मिल गया HNO3, बाकी चौथा तो इससे निकलता हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, जो एनसीईआरटी में है वो क्या नया है, कुछ नया नहीं है, बता रहा हूं मैं। बताओ एनसीईआरटी में तुम लोग बस लिखना, देखें कि आप लोग कितना पढ़े हो। एनसीईआरटी में नाइट्रिक एसिड से बनने वाले मतलब किससे बनता है उस प्रोसेस का नाम बताओ। मैं हटाऊंगी इस पेज को, चैट में बारिश हो जानी चाहिए थी अपने नाम की। सर ओस्टवाल्ड प्रोसेस। वेरी गुड, वेरी गुड सत्यम, तुम गोली से बच गए, नहीं मार्क हो गए। ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनता है नाइट्रिक एसिड। देखो अभी पिछले एपिसोड में हमने 4 मेथड, अरे 4 स्टेप पढ़े थे, इसमें 3 स्टेप सेम है, बस पहला स्टेप डिफरेंट है, स्टेप 1 ही डिफरेंट है जो आपसे पूछ रखा है। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एयर। मतलब अगर मैं डाल दूं 4HNO3, मैं बैलेंस भी कर रहा हूं O2 और प्लेटिनम रोडियम गॉज, गॉज मतलब सिर्फ जाली होती है ना। अब 500 केल्विन 9 बार, नेम रिएक्शन इसलिए मुझे प्रेशर पता होना चाहिए। क्या बन जाएगा 4NO प्लस वाटर। बताओ क्या मैं आगे कुछ लिखूं, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 क्या हो जाएगा सेम। किसे सेम, पिछले वाले से। अरे NO बन गया, क्या बनाओ NO2, क्या डाल दो पानी, क्या बन जाएगा HNO2 प्लस HNO3, HNO3 मिल गया, फिर HNO2 क्या कर दो डिस्प्रोपोर्शनेट कर दो, खत्म। ओके डन। अच्छा अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो प्योर HNO3 होता है वो पता कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड। क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। अच्छा लेकिन बताओ सत्यम एनसीईआरटी है ना आपके पास, बताना देखने क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ऑन एक्सपोजर लाइट, लाइट में डालने से कैसा कलर हो जाता है HNO3 का, कौन बताएगा। अगर हम लाइट में HNO3 को डाल दें तो आपको कैसा कलर मिलेगा। एकदम सही। देखो मैं बता दूं पहले क्या होता है लाइट में डालने से। HNO3 सर में नो डाल आइडिया दिया सर। सनलाइट, क्या डाल दिया मैं, सनलाइट, और सनलाइट डालने के बाद क्या बनेगा, ये NO2 गैस रिलीज करेगा। कैसा रिलीज करता है NO2 गैस। लेकिन इसमें NO2 गैस क्या होती है, डिजोल्व फॉर्म में होती है ना, क्योंकि सर पानी भी तो है। ब्राउन नहीं होगा सर। हाँ मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि यार NO2 ब्राउन है तो यहाँ पे ब्राउन लिख देंगे, तो आपका वो जो आंसर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा इसमें बताओ, येलोइश कलर मिलता है थोड़ा सा। It decompose to NO2 which impart क्या, येलो कलर टू इट। हाँ तेजस एकदम सही बात, सही पकड़े हो, क्या बात है। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है माशाअल्लाह बहुत फेमस है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है माशाअल्लाह बहुत ज्यादा फेमस है। तो सबको पता है पहली प्रॉपर्टी तो ये बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप लोग रिएक्शन रटोगे इसलिए बता दूं रटना ही नहीं है। जैसे पहला रिएक्शन है HNO3 प्लस NaOH, क्या बनेगा 98% सर में पानी प्लस नमक। नमक बनेगा। अच्छा सॉल्ट प्लस वाटर ना, NaNO3 प्लस H2O। मैं बोलता हूँ 98% रिएक्शन तो रटने वाली है ही नहीं। बताओ कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया मैं,
जब ऑक्साइड फॉर्म में हो तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, आयन एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, क्या मिला दो, पानी। जैसे पानी मिलाओगे आपको बेस दिख जाएगा। अब बताओ क्या होगी रिएक्शन। जब ऑक्साइड फॉर्म में दिया तो पानी बना दो, मतलब पानी डाल के क्या बना दो उसका, एसिड है बेस। अब देखिएगा क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा, पानी। प्लस वाटर। थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन बताना क्या होगी। थर्ड रिएक्शन है HNO3 प्लस Na2CO3। मुझे आंसर चाहिए, रटने वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे। सर NaNO3 सही है। CO2। ये बन जाएगा H2CO3। क्या बन जाएगा, H2CO3। मैंने बताया है ये बाद में ब्रेक हो जाएगा। सीसा हो या H2CO3 आखिर टूट जाता है, तो ये क्या बनेगा, H2O और CO2 बनेगा। तो इतनी सी बात है। ओके, आगे बढ़ें क्या। एसिडिक वाला तो उतना फेमस है भी नहीं। फेमस तो मेरे भाई पता है क्या है, फेमस है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्या ही बताऊं, भयंकर। इवन पता है ये इतना भयंकर, ये बोलता है क्या आप नॉन मेटल हो, बोलता है हाँ हम नॉन मेटल हैं। कह रहा ठीक है आपकी प्रॉपर्टी बताओ। कह रहा भाई साहब हम नॉन मेटल है, हम इलेक्ट्रॉन निकालते ही नहीं है। कह बेटा औकात, क्या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन निकालना। कह रहा नहीं। कह रहा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हम दलाल हैं, आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। कह रहा कैसे, कह रहा देखो S8 प्लस HNO3। ये बोलेगा भाई साहब हम नॉन मेटल हैं तो कोई बात नहीं, हम बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे और अमाउंट तो भर भर के लेंगे, पानी की एक बूंद भी नहीं, मतलब बहुत कम होगी, हॉट एंड कंसंट्रेट। और जब भी हॉट एंड कंसंट्रेट आएगा, एक बात ध्यान सुनना, हमेशा NO2 गैस निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये +5 में है, ये अपना सबसे कम घटाएगा तो कहां ले जाएगा, +4 में, और दूसरे वाले का सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। बताओ 0 से सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, सर H2SO4 सर +6 में, 8 कहां ले जाएगा, प्लस और H2O। +6 सॉरी सर। और हाँ, इसकी बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, पता है क्यों, IIT एडवांस में पूछा है। IIT एडवांस में पूछा है भाई साहब, शायद फास्फोरस प्लस HNO3 पूछा है। अब बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2 ही 3 साल पुराना है। फास्फोरस वाला P4 प्लस HNO3, बताओ क्या बनेगा, हॉट एंड कंसंट्रेट से, बता दो। सर NO2 तो पक्का बनेगा सर, और वो तो पानी। फिक्स है, हाँ एकदम सही तेजस, NO2 तो फिक्स था। श्रेया O2 नहीं, पानी निकलेगा। और इसका मैक्सिमम H3PO4, मतलब ऑप्शन नंबर 5, और क्या निकलेगा, H2O। तो चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग तो नॉर्मल है। ये इंपॉर्टेंट है I2 वाला, क्योंकि फास्फोरस आ चुका है, फास्फोरस आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है I2। I2 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अपने मैक्सिमम बन जाता है, मैक्सिमम थोड़ा सा कम जाता है। बताओ क्या निकलेगा, सर आप मैक्सिमम से थोड़ा कम बोले तो मतलब 7 आएगा लगभग। हाँ 7 नहीं आएगा, 7 का सेवन मैक्सिमम, हाँ 7 नहीं आएगा, मतलब 6 आएगा सर। 6 होता ही नहीं है। HiO3 5 सर, 5 5 5 HiO3 ठीक है। आयोडिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आयोडिक एसिड।
क्योंकि अगर वो बनाएगा ना पर आयोडिक, अब परऑक्सी बॉन्ड होता है स्टेबल नहीं है, कि अगर मतलब परऑक्सी बॉन्ड नहीं, HiO4 होता है ना पर एसिड, तो वो नहीं बनाता है। आई का मैक्सिमम कहा जाता है +5 में। बताओ यहाँ क्या बनाएगा, ये बन जाएगा H2CO3, मैक्सिमम होता है +4 में, और सीसा हो या H2CO3 आखिर टूट जाता है। सर हाँ I2 के जगह हम लोग ब्रोमीन ले सकते हैं सर? हाँ, तो बन जाएगा HbRO3। तो तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। एफ में नहीं बनेगा, एफ में नहीं बनेगा, बिल्कुल सर नहीं। फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन लेंगे तो HNO3, अरे भक्त, तो क्या कैसे का करेगा, नहीं करेगा। जी एच एन जी ओ जी थ्री जी एच सर। ओ थ्री में जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। चलो, तो ये था, देख लिया सबने ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब देखो, ये तो एनसीईआरटी में था, ये एनसीईआरटी में था, शायद मेटलाइट्स एनसीईआरटी में नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि अब मेंस का मैं सिर्फ नहीं पढ़ा रहा, एडवांस का भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेटलाइट पढ़ा देता हूँ। आर्सेनिक प्लस HNO3 क्या बनेगा, ये बनेगा H3ASO4 NO2 प्लस वाटर। जैसे फास्फोरस है ना H3PO4, वैसे क्या बनता है H3SO4, सेम है। ये है एंटीमनी, और दोनों क्या है, हॉट एंड कंसंट्रेट है, दोनों ही क्या है, हॉट एंड कंसंट्रेट। क्या बन जाएगा, जैसे अरे H3PO4 था, H3SO4, बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, सेम ही ग्रुप के तो हैं, H3SBO4 NO2 प्लस वाटर। लेकिन मेरे लाल, आता तो ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पता है किस पे, नेचर ऑफ मेटल। आप कौन सा मेटल ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड उस पर भी डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर, उस पे भी डिपेंड करेगा। 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो, जो सबसे फेमस है मैं भाई बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो दिया है, वैसे मैं सारा बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है, सुना होगा ना, कॉपर और जिंक, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने ये लिखते ही बता दिया कि नेचर ऑफ मेटल में क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, मे भी आप इसे पहले रटे हो, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। एक बार लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन कम है, और कोल्ड मतलब टेम्परेचर भी कम है, हॉट एंड कंसंट्रेट। ठीक है, देखो पहली बात तो कॉपर और जिंक क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे वो, कॉपर नाइट्रेट में जाएंगे, इसमें तो मतलब कोई है ही नहीं। जीरो से कहाँ जाएगा, +2 में जाएगा, कहाँ जाएगा, जीरो से +2 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और बैलेंस करने के लिए क्या निकल जाएगा, पानी, क्या निकल जाएगा, पानी। सर क्या बता रहे हो ये सब, हमें जो जानना बताओ, हाँ ध्यान सुनना ध्यान से। आप सबको पता है कि टोटल 5 ऑक्साइड होती है, हाँ वो बैलेंसिंग कर लेंगे बाद में, बैलेंसिंग नहीं, हमें एसिड का जानना है। देखो 5 ऑक्साइड होता है, N2O, NO, N2O3, NO2 और N25। बताओ कौन सी ऑक्साइड कभी निकल ही नहीं सकती,
ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो कभी निकल ही नहीं सकता इस रिएक्शन में? वो है N2O5। क्यों? अरे ये पहले से +5 में है, तो +5 से +5 क्यों जाएगा? अच्छा, कौन अगर निकला भी तो टूट जाएगा? कौन निकला भी तो टूट जाएगा? कौन है? N2O3। तो ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, तो बचा क्या फिर? तो फिर बचा क्या? N2O, NO और NO2। मतलब इसी तीन में से आंसर आना है, इसी तीन में से आंसर आना है। देखो जब हॉट एंड कंसंट्रेट है, जब हॉट एंड कंसंट्रेट है तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये दूसरे का बहुत बड़ा है लेकिन अपना सबसे कम करेगा। मैंने बता रखा था जब हॉट एंड कंसंट्रेट होता है तो आंख बंद करो और मारो क्या? जल्दी बोलो। हॉट एंड कंसंट्रेट हो तो आंख बंद करो, क्या मारो आंसर? अरे जल्दी बोलो 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 बोलो। हाँ वेरी गुड। क्या मारोगे? NO2। NO2। एक्सीलेंट जवाब। हॉट एंड कंसंट्रेट देखो, क्या मारो? NO2, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे मेटल, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब अगर जब कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तो या फिर N2O निकलेगा या फिर NO निकलेगा, या फिर N2O या फिर NO। अब ध्यान सुनना ध्यान से। N2O में है +1 और NO में है +2। N2O में है +1, NO में +2। इस +5 को लेके जाना है N2O में, मतलब +5 से +1 4 का डिफरेंस आएगा। HNO3 को कहा जाना है +2 में, तो 3 का डिफरेंस आएगा। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो इसको ज्यादा घटाएगा। फिर से बोलते हैं, जो कॉपर और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव होगा वो +5 को ज्यादा नीचे गिराएगा। बताओ N2O किस में आएगा? अपना टाइम आएगा। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वही HNO3 को सबसे नीचे लेके जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा N2O, यहाँ आ जाएगा NO। खत्म, यही कॉन्सेप्ट। Zn में। Zn में N2। खत्म, टाटा बाय बाय। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। वैसे बैलेंसिंग रटनी थोड़ी ना है, बैलेंसिंग तो आप खुद कर सकते हो। दस पानी, जब यहाँ 10 है तो पानी 5 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो पानी कितना जाएगा? 2 पानी। ये सब देख लो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है बता दो मुझे। नहीं? अच्छा देखो, ये जो कॉपर जिंक लिया है ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इवन एडवांस के लिए भी है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ है जो आपसे पूछ सकता है। क्या बोला मैं? सर बाकी मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम में क्या होगा? बस उसी पे आने वाले मेरे लाल, बस वेट करें। अभी तो मैंने वही बोला ना कि सिर्फ ये एनसीईआरटी वाला है, ये कॉपर जिंक है वो क्या है? एनसीईआरटी वाला। हम्म। सर सोडियम मेटल, सर सोडियम और पोटेशियम सर आपका ऐसे भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तात्पर्य रहता है सर। हाँ वो तो सही है, एकदम सही है। तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कुछ मेटल मैं लिखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। लेकिन ये जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, दिस इज ओनली फॉर एडवांस। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन मेंस में आएगा कौन से एडवांस में आएगा, नहीं तो आप पूरा रटते, है ना। ये टेबल आप मेंस के लिए मत रटना, या फिर मत याद करना, या फिर मत समझना, ठीक है। कंसंट्रेटर ऑफ HNO3 मेटल और मेन प्रोडक्ट, 3 टाइप का कंसंट्रेशन मैं लिख रहा हूं। पहला, बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3। कितना? 6%। मतलब बाकी 94% क्या? पानी। डाइल्यूट HNO3 मतलब 20% नाइट्रिक, 80% पानी। और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट, कितना? 70% नाइट्रिक एसिड और पानी कितना? 30%। ठीक है।
ध्यान सुनना ध्यान से। बताओ मैं सबसे पहले कौन सा लिखूंगा, तुम सोचो, तुम दिमाग लगाओ, जैसा मैं आपको पढ़ाया हूं सबसे पहले मैं कौन लिखूंगा, कौन सा लिखूंगा? मैं कंसंट्रेट लिखूंगा। अरे वाह तेजा, समझ गए। मैं क्या लिखूंगा? कंसंट्रेट। क्योंकि मेरे भाई कंसंट्रेट में जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको पता है क्या निकलेगा? NO2। तो और वाटर जो भी भी तो है। मेटल हुआ उसका नाइट्रेट, और प्लस H2O। और अगर टिन हुआ तो उसका मेटा निकलता है, मेटा स्टेनिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा टिन, और ये हो जाएगा जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। इतने। देखो जिंक कॉपर इसमें इंक्लूड आ गए। जो एनसीईआरटी में है वो इस टेबल में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आपको मेंस के लिए सिर्फ जिंक कॉपर ध्यान रखना है। ओके मेरे लाल। अच्छा, जो मैंने लिखा था वो डाइल्यूट के लिए लिखा था, तो मैं इसी पैटर्न चल रही हूँ कि पहले ये पढ़ा देंगे, मतलब एक पैटर्न है मेरा, बाकी सबका अलग अलग है। ये चुल टिन करता है, चुल तो टिन करता है, बाकी सब सेम है ना। PbCuAgHg। ठीक है, इसमें क्या निकलता है? NO। देखो कॉपर में भी निकाला था मैं NO, थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल है। NO, मेटल नाइट्रेट और वाटर। बताओ आयरन और जिंक में क्या निकलेगा? आयरन जिंक में, अगर जिंक पढ़ा दिया तो बाकी काम कर सकते हो आप। यही 6 मेटल पढ़ा रहा हूं मैं, देखो क्या निकलेगा यहाँ पे? N2O प्लस, मेटल नाइट्रेट और पानी, है ना। अच्छा, टिन वाला भाई साहब परेशान करेगा आपको। ये निकलेगा NH4NO3 और प्लस SnNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा, ये सब ना मैं लॉजिक एक बार आपको बताऊंगा, है ना। जैसे NO2, ध्यान सुनना, NO2 की लॉजिक बता दिया हूं, N2O की लॉजिक बता दिया हूं, NO की बता दिया हूं, NH4NO3 के भी बाकी। ठीक है, यहां देखो मैग्नीशियम और Mn इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि भाई साहब ये तो H2 और मेटल नाइट्रेट देते हैं। मतलब ये क्या लिखा मैं, नाइट्रेट, वाह, क्या आएगा? मेटल नाइट्रेट आएगा। और अगर मैं बात करूं आयरन, जिंक और टिन की, क्या बात करूं, आयरन, जिंक और टिन, तो NH4NO3 और मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, ये तो मैं फिर से बोलूंगा, कॉपर और जिंक ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बाकी और सारे मेटल आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इस टेबल में देखो, मैं सब सारा पढ़ा, देखो एल्युमिनियम ही पूछेगा। क्या पूछेगा? एल्युमिनियम अगर मेटल हो गया, वैसे एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, निकिल है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी भी है, कितना सोच सकते हो। हाँ, अच्छा उसका लॉजिक दूंगा मैं सोडियम पोटेशियम का, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है ना, ली के काका ने मांगी अलमारी, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, वो तो भैया उसका H निकाल देंगे, नाइट्रिक एसिड का, तो वो H2 में आ जाएगा। ठीक है तेजस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएगा वो लॉजिक, मैं बताऊंगा अभी। मैं क्या बोला हूँ, NO का लॉजिक बता चुका हूँ, N2 बता चुका हूँ, NO2 का बता चुका हूँ, इनका बचा है मेरे लाल। ठीक है, कौन है इधर सुन रहा? चलिए, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल। क्या शंख बजा रहे हो सत्यम? डू नॉट डिजॉल्व। सॉरी सर, वो माइक ऑन रह गया था, वो घर अरे में कोई बज रहा। बात नहीं। कंसंट्रेट HNO3, बताओ क्यों? सुना होगा आपने, पूछेगा तो एल्युमिनियम ही, लेकिन मैं फिर भी कुछ लिख दिया हूं। एल्युमिनियम कंसंट्रेट HNO3 में डिजॉल्व नहीं होता, बताओ क्यों? बताओ बताओ बताओ। बिकॉज ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑक्साइड लेयर। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव फिल्म, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड
ऑन द सरफेस। मतलब क्या है कि सपोज ये एल्युमिनियम है, क्या एल्युमिनियम है, वो Al2O3 की लेयर क्या करेगा, ऐसे बना लेगा। अब Al2O3 लेयर बना लेगा, है ना, तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड फिल्म। और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक और बता देता हूं मैं, हटा दूं इस पेज को। बताओ नोबल मेटल के साथ क्या होता है, क्या वो घुलेंगे, क्या वो घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं? नोबल मेटल मतलब जो बहुत इनर्ट हो, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ETC, डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3। ये रिएक्ट होते हैं या फिर डिजॉल्व होते हैं, बताओ किसमें? अरे क्या अल्लाह, मेरे लिखने से पहले लोग बता रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड तेजस। तो नोबल मेटल डिजॉल्व इन किसमें? HNO3। रेजिया। एक्वारेजिया, हिंदी में बोलते हैं रॉयल मेटल। अम्लराज। HNO3 और क्या मिलाते हैं बताओ? सर HCl। HCl। थ्री 1:3 और या 1 का 3:1? रेशियो में रहता है सर। 1:3 या 3:1? HCl 3 होगा और HNO3 1 होगा, 1:3। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये IIT में आ चुका है। देखते हैं क्या करते हो आप, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जोर डालो अपने दिमाग पे, क्या बना के घुलता है। ये आपका होमवर्क है। PT प्लस HNO3 HCl क्या बनेगा, और AU प्लस HNO3 प्लस HCl क्या बनेगा। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। ओके ओके, ठीक है, तो कल हम लोग इसको इसको बताएंगे, और H2 और NH4 NO3 का लॉजिक भी जानेंगे क्या होगा। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, जानने के लिए आइए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय द लाइफ। सर टेस्ट था सर, 2 टेस्ट बच गया है सर। थर्मोडायनेमिक्स का ना? सर थर्मोडायनेमिक्स सर एक फुल टेस्ट भी